बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 देखेंगे। सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन एक ही है और उसमें देखिएगा क्या है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमने जो है वो यहाँ पे डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स में चेंज करना है। ठीक है, किस तरह से करना है आपने सिंपल देखें, आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट 6.08। उसको यहाँ पे देखिए, अब हमने इसको चेंज करना है, डेसिमल ख़त्म करना है ना, हमने पॉइंट को यानी कि ख़त्म करना है। तो यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि हम पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतनी हम क्या लगा देते हैं, ज़ीरोस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उतने ज़ीरोज़ आ गए और इसकी जब हमने मज़ीद जो है वो कटिंग की, इसकी जब मज़ीद कटिंग की तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले हमने इसकी कटिंग की 2 पे। तो 2 पे कटिंग करने के लिए आपने यहाँ पर देखें कि 2 3 ज़ा 6, 0 वैसे कैसे ही, एंड 2 4 ज़ा 8 आ गया। नीचे हमने देखा कि 2 5 ज़ा 10 एंड 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद यानी कि हमारे पास क्या बच गया, 304 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया। अब दोबारा इसकी मज़ीद कटिंग हो रही है 2 पे, तो इसकी मज़ीद हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो मज़ीद कटिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, एंड 2 5 ज़ा 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 बन गया ना। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, 152/25 हो गया। ठीक है, अब मज़ीद इसकी फर्दर कटिंग नहीं हो रही ना, मतलब मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो अब हमने इसको क्या किया, हमने 152 को अंदर रखा और 25 पे उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो देखिए आ रहा है ना 6.08। तो यानी कि ये हमने जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन में उसको जो है चेंज कर दिया, रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। डेसिमल में हमें दिया हुआ था, रैशनल नंबर में हमने उसको चेंज कर दिया, यानी कि 152/25 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चेकिंग करके भी हमने देख ली कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा वही फिर हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, बाकी जितनी वैल्यूज़ आएंगी उतने ज़ीरोस लगाएंगे। इसकी भी 2 पे ही कटिंग हो रही है जैसे पहले हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की। यहाँ पर भी 2 पे कटिंग कर दी और 323/50 जो है ये इसका आंसर आ गया। और चेकिंग कर लिया हम लोगों ने और वो भी है जो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बन रहा है ना फिर से दोबारा से। ठीक है, तो सिंपल आपने कटिंग करनी है, कटिंग करके और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, यहाँ पे भी अब आपके पास सिंपल जो भी क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे भी -0.00625 है। यहाँ पर भी हमने वही लिखा -0.6625, पॉइंट के नीचे 1 लगा और बाकी आगे जितनी वैल्यूज़ है उतने क्या लगा दिया हमने, ज़ीरोज़ लगा दिए। ठीक है, और उसको जो है वो कटिंग कर दी। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जो स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ होते हैं उनको लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए उनको हमने स्किप कर दिया और वैसे ही दूसरी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे 625 के एंड पे देखिए 5 आ रहा है, नीचे देखें आपके पास जो वैल्यू है उसमें 0 आ रहा है। तो अगर वो नंबर जिसके एंड पे 5 आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो उसकी हम 5 पे कटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम कटिंग करेंगे 5 पे ही, 5 1 ज़ा 5 और फिर आगे 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। नीचे सिंपल कटिंग कर दी, 125 ओवर आपके पास क्या आ गया, 20,000। उसकी मज़ीद कटिंग कर दी, 5 पे ही कटिंग हो रही है, मज़ीद 5 पे सारी कटिंग इसकी एंड तक देखें 5 पे कटिंग हो रही है। हमने तब तक इसकी कटिंग करनी है जब तक ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ नहीं जाता। ठीक है, मज़ीद कटिंग। अच्छा, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आपने कटिंग नहीं करनी कि ऊपर किसी और टेबल से कर रहे हो तो नीचे किसी और टेबल से कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। आपने एक ही टेबल पे ऊपर नीचे कटिंग करनी है। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए उसका एक रूल है वो देख लीजिए। अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ इट्स डिनोमिनेटर हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि उसका अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए उन्होंने कहा है कि हमने बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो कौन से हैं। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन यानी कि सॉल्व करने के बगैर हमने बताना है। तो यहाँ पर देखें 8 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अभी मैंने आपको बताया कि 2 के या 5 के मल्टीपल्स आएंगे तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा जितने भी आएंगे वो सब क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 आ रहा है, 25 जो है इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ ए प्राइम फैक्टर्स 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 25। अब देखिए 25 भी 5 का वो है ना मल्टीपल, तो इसका मतलब है ये भी जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में 8/3, 8/3 में नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 3 आ गया। 3 ना तो 2 का फैक्टर है, ना ही उसका जो है 5 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाए, ठीक है, मजीद ना हो। तो यहाँ पे देखिए 2/100 लिखा हुआ है। तो जब हमने 2/100 किया तो ज़ाहिर सी बात है 2 तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो हम यहाँ पर 100 को डिवाइड तो नहीं कर सकते ना। हमने 0 पॉइंट लगाया और उसके आगे जो है वो एक 0 लगा दिया। अभी 20 बन गया। 20 भी छोटा नंबर है 100 से, तो हमने मज़ीद एक 0 लगा दिया और उस यहाँ पे 0 लगाया तो ऊपर भी 0 लगा दिया। ठीक है, तो वो 200 बन गया। अब हमने 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 0.02। अब देखें ये ख़त्म हो गया ना, मज़ीद सॉल्व तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, उसके बाद ये अगला क्वेश्चन भी देखते हैं कि 84। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 84 है और 64 बाई रखा हमने, इसे 1 पे चला गया, यहाँ पे 64 आ गया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से 2 नीचे उतारा क्योंकि 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 और 0 0। तो यहाँ पे माइनस नीचे आ गया 0, 4 में से 4 माइनस किए तो 0 और ऊपर हमने एक पॉइंट लगाया और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। ठीक है, और इसको हम लोगों ने फिर वहाँ पे 3 से 64 तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 192 आ गया। डिवीजन आपको करनी आती है, बहुत छोटी क्लासेस से आप लोग करते आ रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने इसको किस तरह से करना है, क्योंकि इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ना, यानी कि जहाँ तक ये हमारा मज़ीद होता जाएगा, हम छोटी वैल्यू आएगी तो मज़ीद ऊपर 0 लगाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे 0 लगाते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक हमारा ये है क्वेश्चन बिल्कुल एंड नहीं हो जाता, मज़ीद 0 नहीं यहाँ पे, यानी कि कटिंग नहीं हो जाती। ठीक है, ये और एंड पे जो आपका आंसर होगा वही आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ जो है आंसर को पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक लेके जाना है। यहाँ पर नहीं उन्होंने बात की कि आपने कितना वो इसको टर्मिनेट करना है, नहीं करना, जस्ट हमने 3 वैल्यूज़ तक उसको सॉल्व करना है और उसके बाद वो आपने उसको यानी कि वहीं पे स्टॉप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2/7 था, 2 हमने अंदर रखा तो 2 तो छोटी वैल्यू ना, तो इसकी वजह से हमने पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लगा दिया 0 एंड 7 2 ज़ा 14 आ गया। और यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व करते गए, कब तक सॉल्व करेंगे, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद हमें जो है वो 3 वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस पे क्या है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का बेटा एक तरीका होता है कि आपने यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने जो है वो उसको राउंड ऑफ करना है। द गिवन डिजिट नेक्स्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस इज 7। देखिए नेक्स्ट जो है वो 3 के बाद जो फोर्थ वाली टर्म है वो 7 है ना, तो फोर्थ वाली टर्म हम देखेंगे अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो पीछे वाली थर्ड वाली टर्म में हम एक 1 जो है वो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे क्या किया, 5.417 हो गई, क्योंकि हमारी फोर्थ वाली टर्म हमने देखी वो 5 से ग्रेटर थी, तो हमने थर्ड वाली टर्म में 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस 11.103। अब यहाँ पर भी देखिए 4 टर्म जो है वो ग्रेटर देन 5 है ना, 6 यानी कि, तो इसका मतलब है हम 3 में 1 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो 104 हो जाएगा, 11.104 आ गया। ठीक है, आई होप कि इसके आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए हैं अभी, वो आपका सारा होमवर्क है, उसको नीट कॉपी पर आपने करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।